चो देखो, पढ़ने वाला पढ़ना चाहे तो कहीं से भी पढ़ सकता है और ज्ञान हर जगह बट रहा है कि जिसको काम करना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बात करते हैं आर्टिकलशिप के ऊपर, जो हाल फिलहाल में सीए इंटर वाले बच्चे जिन्हें एग्जाम दिया है उनका एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। सवाल होता है बिग फोर ज्वाइन करे या मिड साइज स्मॉल साइज फर्म ज्वाइन करे। मेरा ओपिनियन एट द एंड तक के आपको मिल ही जाएगा, पर पहले दोनों के अच्छे फायदे समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग फोर्स की। बिग फोर्स के अंदर में अगर देखा जाए तो 5 बड़े फायदे, जिसमें से पहला है ब्रांड वैल्यू। ब्रांड वैल्यू के बाद में दूसरा आता है नेटवर्क। जब आप बिग फोर में होते हो तो आप उन लोगों से नेटवर्क बनाते हो जो ऑलरेडी कई अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हैं, जिन्होंने कई अच्छे लेवल पे काम किया है। तीसरा है स्पेशलाइजेशन। बिग फोर हमेशा किसी पर्टिकुलर चीज के स्पेशलाइजेशन के लिए जाना जाता है। तो अगर आप इंटरनल ऑडिटर है, स्पेशल स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, कंप्लायंस में है, एमएनएज में है, तो आपका स्पेशलाइजेशन बनेगा। चौथा होता है गुड एक्सपोजर। बिग फोर के अंदर में क्लाइंट्स बड़े होते हैं तो जो आपको एक्सपोजर मिलता है, जो डेप्थ में जाने का मौका मिलता है, वो नॉर्मल केसेस में नहीं मिलता, राइट। एंड पांचवा जिसको मैं कहता हूं एक प्रोफेशनल वर्क कल्चर। अगर आपको वो कॉर्पोरेट वाली फील बहुत पसंद है ना, वो कॉर्पोरेट वाली वाइब बहुत पसंद है ना, टेबल डेस्क पे बैठ करके फिर कॉफी का मग हाथ में लेकर के चीजों को डिस्कस करना, पीपीटीज बनाना, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो आप यहाँ आइए। लेकिन आपको मैं बस बता दूं, बिग फोर के अंदर का जो वर्क प्रेशर होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। जितने नाम बड़े, काम बड़े, उतना ही प्रेशर भी बड़ा, ये भी याद रखिएगा। यस और नो। सो बिग फोर की अगर बात किया जाए तो ब्रांड वैल्यू, नेटवर्क, स्पेशलाइजेशन, गुड एक्सपोजर, और आगे चल के अगर आप कॉर्पोरेट्स में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आगे चल के आप जॉब को अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, तो शायद आपने बिग फोर के अंदर में जाना चाहिए, और ये बिल्कुल सीधी बात है। डन। अब आते हैं कि एक मिड साइज फर्म, स्मॉल साइज फर्म के क्या फायदे होते हैं। एक मिड साइज फर्म और एक स्मॉल साइज फर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है डाइवर्स प्रैक्टिस। देखो, एक मिड साइज और स्मॉल साइज फर्म के अंदर में ना स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट नहीं होते। कुछ मिड साइज में होते भी हैं, जो अपर मिड साइज है उनके अंदर में भी होते हैं, पर मोस्ट ऑफ द मिड साइज या स्मॉल साइज की जिनकी मैं बात कर रहा हूं, उनमें एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन नहीं होता, जिसके कारण जब भी आपको कोई काम मिलता है तो वो पूरा का पूरा ही आपको करना होता है। दैट मीन्स यू नीड टू गिव एंड टू एंड सोल्यूशन। उसका पैन से लेकर के उसका आईटीआर, उसका जीएसटी, उसका एम्प्लॉय से रिलेटेड कोई पॉइंट, अकाउंटिंग से रिलेटेड मैटर, सब कुछ आपके हाथ में होता है। तो आपके हाथ में फ्यू क्लाइंट्स दे दिए जाते हैं और वो क्लाइंट प्रैक्टिकली आपका एक क्लाइंट बन जाता है। दूसरा बेनिफिट होता है ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब क्योंकि उस क्लाइंट से रिलेटेड इनकम टैक्स, जीएसटी और अदर कंप्लायंसेस सब आपको ही करने हैं, तो उस क्लाइंट का पूरा ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाता है, जो कहीं ना कहीं बिग फोर में मिसिंग होता है। आप अपना काम कर दो, मेल कर दो, काम खत्म। यहां वो होता है। कंपैरेटिवली सबसे अच्छी चीज है एक बैलेंस। देखिए, मिड साइज और स्मॉल साइज के अंदर में ना जो वर्क प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, या मैं कह सकता हूं मैनेजेबल होता है, जिसके कारण आप अपनी फाइनल की जो क्लासेस है ये बहुत अच्छे से कर पाते हैं। आप अपने दूसरे एक्सपोजर्स ले पाते हैं, आप कोई दूसरी एग्जाम साथ में कर पा रहे हैं, तो उसका रिलैक्सेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। बहुत ज्यादा वर्क प्रेशर नहीं होता, तो ये थोड़ा सा बैलेंस थिंग होता है ना, और आपको मजा भी आता है। अगर आप देखेंगे कि आपको होलिस्टिक लर्निंग करना है, तो ये फोर्थ बेनिफिट है एक मिड साइज स्मॉल साइज का जानने के लिए। क्योंकि देखो, अगर आगे चल के आपको ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिस में जाने वाले हैं, असेसमेंट्स, रीअसेसमेंट्स में जाने वाले हैं, क्लाइंट सेटलमेंट्स में जाने जाते हैं, लिटिगेशंस वाली चीजें निकालनी आपको बहुत पसंद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से काम करना चाहते हैं और किसी की सुनना नहीं चाहते, तो यस, आपके लिए मिड साइज स्मॉल साइज फर्म एक बहुत अच्छी चीज है। यस। देखिए, एक बात समझ करके चलिए, आप वर्क प्रेशर के हिसाब से देखेंगे तो मिड साइज स्मॉल साइज कभी भी बेटर होगा, और अगर आप वर्क प्रेशर ज्यादा लेना पसंद करते हैं तो बिग फोर ज्यादा बेटर होगा। बिग फोर में कहीं ना कहीं एक बात एक्सेप्टेबल है कि आपको जो रेम्यूनरेशन मिलता है, जिसको हम स्टाइपेंड कहते हैं, वो थोड़ा सा बेटर मिलता है एज कंपेयर टू द मिड साइज एंड स्मॉल साइज, है ना। पर एक फायदा ये भी है, बिग फोर पूरे इंडिया में तो अवेलेबल नहीं है हर जगह पे। तो अगर आप एक छोटे एरिया से आ रहे हैं या टीयर 2, 3 सिटी से आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपने मिड साइज फर्म को ज्वाइन करना चाहिए, स्मॉल साइज फर्म को ज्वाइन करना चाहिए। देखिए, आर्टिकलशिप का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप एक होलिस्टिक अप्रोच में सब कुछ लर्न करें। सो अनलेस एंड अनटिल यू वांट टू बी स्पेशलाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, आपको मिड साइज एंड स्मॉल साइज के अंदर में जाना चाहिए। हालांकि ये बात कंफर्म है कि बिग फोर एक व्यू तो देता ही है, पर आपको पता है 3-4 सालों में मैं जिन प्रोफेशनल से मिला हूं या मैं जिन स्टूडेंट से मिला हूं, राइट, वो कहते हैं कि यार ये दूर का सपना है, देखने को बहुत अच्छा लगता है, बट एट एक्चुअल आप जब जाते हो तो वहां के वर्क कल्चर और वहां का जो सारा एनवायरमेंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं बता दूं, मैंने कभी बिग फोर में आर्टिकलशिप नहीं करी। हाँ, एक बार जॉब के लिए ट्राई किया था, बट वहां पे भी मेरा काम बना नहीं। सर, आप क्या प्रेफर करते हो? आप मिड साइज प्रेफर करते हो या स्मॉल साइज प्रेफर करते हो या बिग फोर प्रेफर करते हो? देखिए, मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने जितने आर्टिकलशिप की है, मेरे हिसाब से मैं मिड साइज और स्मॉल साइज को ज्यादा प्रमोट करता हूं एज कंपेयर टू द बिग फोर। इसके अपने अदर रीजन है। पहला, क्या होता है, आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली जब आप एक इंटर का एग्जाम दे देते हो। उस टाइम पे बैठ के बोलो,
आप हेल्थ को बहुत सारा निग्लेक्ट करते हो, साथ साथ में अपने सोशल लाइफ को बहुत ज्यादा इग्नोर किया हुआ होता है। आप में से कई लोग बहुत अच्छा है बोलने में, प्रेजेंटेशन देने में, तो आप में से कई लोग इंस्टीट्यूट के नेशनल लेवल, ब्रांच लेवल के ऊपर जाकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस, स्टेट कॉन्फ्रेंस, मेगा कॉन्फ्रेंस में अपने आप को अदरवाइज भी डेवलप कर सकते हो। अब बिग फोर में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, छुट्टियों को लेकर के एक इशू आता है, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाता है। दूसरा फायदा क्या होता है कि आपके पास एक सेट टाइम पे ही जाना, सेट टाइम पे ही आना, एक पर्टिकुलर टाइप के ही ड्रेस पहनना, ऐसे सब रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, है ना। मेल कल्चर नहीं होता, जो बात होती है डायरेक्ट होती है। आप छोटी 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 एडजस्टमेंट समझते हैं कि किसको किस तरीके से कितना एडजस्ट किया जा सकता है, जो कहीं ना कहीं मुझे बहुत बेहतर लगता है ना, मुझे थोड़ा सा वो रिलैक्स लगता है। बट मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, आर्टिकलशिप हो कहीं से भी, चाहे आप बिग फोर से कर रहे हो, चाहे आप मिड साइज स्मॉल साइज से कर रहे हो, 3 गलतियां आप बिल्कुल मत कीजिएगा जब आप आर्टिकलशिप कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, आप चाहे आर्टिकलशिप बिग फोर से कर रहे हो, चाहे आप आर्टिकलशिप मिड साइज स्मॉल साइज से कर रहे हो, ये 3 जिसको मैं 5 तक के लेके जाऊंगा, 5 गलतियां आपने बिल्कुल नहीं गलती है। गलती नंबर पहली, उस जगह से अपने इमोशन अटैच करना। मैक्सिमम बच्चे गलती ये करते हैं कि जहां आर्टिकलशिप होती है ना, तो वो आउट ऑफ देयर ओन डेडिकेशन वो ये करने लगते हैं ये मेरा काम है, ये मेरा क्लाइंट है, और भूल जाते हैं कि उनको एक स्टडी का बैलेंस भी करना है। ये आपने नहीं करना चाहिए। दूसरा, एक्सेसिव अंडरस्टैंडिंग। देखिए, आप जहां टेम्पररी टाइम के लिए जा रहे हैं, वहां के परमानेंट इमोशन अटैच नहीं किए जाते। यस और नो? तो बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी काम होने के बावजूद भी वहीं पड़े रहेंगे कि चलो इंटरनेट मिल रहा है या बाकी चीज मिल रही है तो मैं वहीं पड़ा रहता हूं। नहीं, किसी पे इंप्रेशन नहीं जमाना, समझने जा रहे हो, तुम किसी के एम्प्लॉय बनने नहीं जा रहे हो, ये याद रखना। तीसरी चीज, दिल ना लगाए भाईजान ना करें। आर्टिकलशिप के अंदर में सबसे बड़ा इशू होता है कि आप गलत जगह गलत टाइम पे, हो सकता है गलत व्यक्ति के साथ दिल लगा ले। मत लगाइए सर, दुख ही होता है। आप वहां पे सीखने गए हैं, सीखिए, अपना काम कीजिए, निकल जाइए, किसी से दिल नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना। चौथी गलती जो आप करते हैं वो ये करते हैं स्पेसिफिकली आर्टिकलशिप के दौरान, कि आपको 6 महीने, साल भर, 6 महीने 7 महीने आर्टिकलशिप काम करके आपको लगता है कि फॉर्म चेंज कर देता हूं, मेरे को तो कुछ सीखने नहीं मिल रहा, मेरा तो कुछ नहीं हो रहा। ये गलती आप ना करें भाईजान। क्यों ना करें, मैं आपको बताता हूं सर। वो इसलिए क्योंकि आप कोई भी फर्म में जब जाते हैं ना, आपको 4-5 महीने ऐसा कुछ बहुत सीखने को नहीं मिलता। आपको क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपको खुद को एक्सेल वर्ड आना चाहिए, तब जाकर के आप आर्टिकलशिप के अंदर में कुछ बेहतर काम कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप उतने इक्विप्ड नहीं है, राइट, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने स्पेसिफिकली उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, या रादर उस चीज को पहले लर्न कर लेना चाहिए, ताकि आपको बेहतर क्लाइंट मिले और बहुत सारा काम भी मिल जाए। एंड 5वां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती ना करें। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन के वक्त गलती करते हैं, आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन गलत जगह से कर देते हैं या गलत तरीके से कर देते हैं, जिनके कारण कहीं ना कहीं वो बार बार क्या होते जाता है, उनका अटेम्प्ट आगे बढ़ते जाता है। आप बिल्कुल ऐसा ना कीजिए। मुझे बताइएगा कि आप क्या प्रेफर करना चाहते हैं और किस तरीके से प्रेफर करना चाहते हैं, और मैं आपको जेन्युइनली रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर आप आर्टिकलशिप में जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप वर्ड्स, पावर पॉइंट, एक्सेल, इसके अलावा आप थोड़ा सा क्लॉड, इस बारे में थोड़ा सा जरूर पढ़ के जाइएगा। एंड हाँ, प्लीज लर्न द बेसिक्स ऑफ टैली बिफोर ज्वाइनिंग एनी आर्टिकलशिप। दिस विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड इन योर लाइफ ऑल्सो। क्लियर है मालिक? यस। तो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइएगा कि आप क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्त के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, जो इस टाइम पे कंफ्यूज है तो इसको आर्टिकलशिप किधर करनी है। और अगर आप में से कुछ लोग पुणे में आर्टिकलशिप करना चाहते हैं तो नीचे पुणे जरूर लिखिएगा। हम ट्राई करेंगे कि हम आपको किस तरीके से रीच आउट कर सकते हैं, राइट। एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।